नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इजराइल ने घनी बस्ती जो गाजा पट्टी है उस पर फास्फोरस बम का उपयोग किया है, जो कि प्रतिबंधित है। जो कन्वेंशन होता है कि हम किस प्रकार के शस्त्रों का, आयुधों का प्रयोग करेंगे युद्ध में, उसमें इसको युद्ध वाली श्रेणी से बाहर रखा गया है। बहरहाल युद्ध वाली श्रेणी से उस लहजे से बाहर रखा गया है कि यह घनी आबादी वाले या आम लोगों पर इसको बरसाने के लिए काम नहीं किया जाएगा। जो HRW है, ह्यूमन राइट वॉच, जो मानवाधिकार संगठन है, उन्होंने बताया है कि जो इजराइल है वो 10-11 अक्टूबर को गाजा पट्टी से जो वीडियो मिली है या वहां के लोगों के द्वारा जो उनका साक्षात्कार हुआ है, उनसे पूछा गया है, तो उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि इजराइल ने फास्फोरस बम का उपयोग किया है, जो कि प्रतिबंधित है। आइए हम जानते हैं इन तमाम मुद्दों के बारे में, लेकिन उसके पहले हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट वॉच ने इजराइल पर प्रतिबंधित सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इजराइल सरकार की इस पर क्या टिप्पणी है, सफेद फास्फोरस है क्या, क्यों प्रतिबंधित है, और उससे जुड़े अन्य तथ्य। बीते शनिवार से इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। 10 और 11 अक्टूबर को लिए गए कुछ वीडियो की छानबीन मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा किया गया, जिसमें आर्टिलरी की मदद से कई बार हवा में सफेद फास्फोरस दागा गया है। इजराइल ने गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई के दौरान यह काम किया है, इस रसायन का प्रयोग किया है। 10 और 11 अक्टूबर को युद्ध की कुछ वीडियोस की छानबीन की गई HRW के द्वारा, और उसमें पाया गया कि जो लेबनान वाला हिस्सा है और गाजा वाला हिस्सा है, उस पर इजराइल के द्वारा आर्बिट्रेट की मदद से सफेद फास्फोरस का उपयोग किया गया है और उन इलाकों पर इसको दागा गया है। HRW को दो लोगों ने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि हवाई हमले के दौरान सफेद सी लकीरें जमीन की ओर बढ़ते देखा और तेज गंध आने की बात कही। हमले में 155 mm व्हाइट फास्फोरस आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल की पहचान की गई है। आगे क्यों लगा है आरोप? पूर्व उत्तरी अफ्रीका की निदेशक हैं, कहा है कि जब कभी भी व्हाइट फास्फोरस नागरिक आबादी के भीड़ भाड़ इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके कारण दर्दनाक रूप से झुलसने और जीवन भर की तकलीफ का जोखिम पैदा होता है। जब व्हाइट फास्फोरस फेंका जाता है, व्हाइट फास्फोरस तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्रियाशील होकर 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक का टेम्परेचर पैदा करता है। और ऐसा नहीं है कि बुझ गया, लेकिन परत के नीचे अगर व्हाइट फास्फोरस है तो पुनः वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके, क्रिया करके, अनुक्रिया करके पुनः वैसी ही तेज आंच को पैदा करता है। तो वही कह रहा है कि जो हमारी लामा फकी है, जो ह्यूमन राइट वॉच की मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के निर्देशक है, वह कही है कि जब भी कभी व्हाइट फास्फोरस नागरिक आबादी के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके कारण दर्दनाक रूप से झुलसने और जीवन भर की तकलीफ का जोखिम पैदा होता है। इजराइल पर इसके पूर्व भी इस प्रकार के आरोप लगे हैं कि आपने सफेद फास्फोरस का प्रयोग किया था। HRW ने मार्च 2009 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में व्हाइट फास्फोरस के गैर कानूनी इस्तेमाल की बात कही गई। रिपोर्ट का शीर्षक ही था रेन फॉर फायर, यानी आग की बारिश। इस रिपोर्ट का संबंध 22 दिन तक 27 दिसंबर से 18 जनवरी 2009 तक चले इस युद्ध के बारे में इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर जो सफेद फास्फोरस का उपयोग किया गया था, उसी पर यह रिपोर्ट आधारित थी। कहा है कि हमने इस प्रकार का किसी भी प्रतिबंधित रसायन का उपयोग नहीं किया। हालांकि जो ट्रीटी हुई है उसमें इजराइल इस प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश नहीं है। सफेद फास्फोरस क्या है? सफेद फास्फोरस फास्फेट पत्थरों से बनाया गया एक ज्वलनशील कृत्रिम पदार्थ है। प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसको बनाया जाता है, कृत्रिम है। वातावरण में ऑक्सीजन के संपर्क में आकर यह लगभग 815 डिग्री सेल्सियस तक का ताप पैदा कर 815 डिग्री सेल्सियस। यह वसा, शरीर में वसा होता है। यह सफेद फास्फोरस क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। अगर किसी इंसान पर पड़े तो बहुत जोर से झुलसता है। व्हाइट फास्फोरस के कारण मांसपेशियों के ऊतक प्रभावित हो सकते हैं और पीड़ित व्यक्ति विकलांग भी हो सकता है। कि आग होती है, यह पानी से नहीं बुझती है, इसके लिए रेत छिड़कने जैसे प्रयोग इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्यों है यह प्रतिबंधित? ओट के लिए धुआं बनाने, रोशनी करने, लक्ष्य को भी निशानदेही या बंकरों या इमारतों को जलाने के लिए सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री के तौर पर युद्धों में प्रयोग होता है, लेकिन आम लोगों पर इसका प्रयोग प्रतिबंधित है, नहीं किया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र की दी कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन वेपन में खास तरह के हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। हालांकि द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन वेपन्स की तीसरी श्रेणी जो है आग लगने वाले हथियारों की जो श्रेणी है उसमें हथियारों से जुड़ी है। सफेद फास्फोरस इसी श्रेणी के तहत आता है। इसका प्रयोग घनी आबादी वाले इलाकों और नागरिकों के बीच स्थित सैन्य ठिकानों के खिलाफ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि किसी देश का सैन्य ठिकाना किसी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है तो आप सफेद फास्फोरस का प्रयोग करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आम आबादी भीड़ भाड़ वाले जगह पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो सफेद फास्फोरस होता है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, कृत्रिम पदार्थ है, फास्फेट के पत्थरों से बनाया गया पदार्थ है, ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया करता है और 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पैदा करता है, इसलिए इसको रोका गया है। खैर, दी कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन वेपन्स की जो संधि हुई थी उसमें इजराइल ने हस्ताक्षर नहीं किया था। ये रही सफेद फास्फोरस की बात। हम अपनी नैतिकताओं को भूलते जा रहे हैं। युद्ध जीतने के लिए हम अपनी सारी सीमाओं को तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। नागरिक बोध के लिहाज से भी यह अच्छा नहीं है। अभी जो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था उसमें यूक्रेन के जो हेड हैं जेलेंस्की, उन्होंने भी रूस के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया था कि रूस जो यूक्रेन में युद्ध कर रहा है तो रूस भी सफेद फास्फोरस का प्रयोग कर रहा है। बहरहाल क्या होता है, इन लोगों की क्या नीतियां हैं, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उस देश पर निर्भर करता है। वैश्विकता के इस युग में हमें युद्धों से बचना चाहिए, शांति प्रिय रहना चाहिए, देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। ये रही बात सफेद फास्फोरस के उपयोग की। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच में यह कौन सी बात आ गई, उनसे जुड़े तथ्यों की बात हो रही है। उम्मीद करता हूं कि अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी वह यह बताएगा कि अब युद्ध समाप्त हो गया है। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।